मैंने कहा जो जम्मू कश्मीर में इस मुल्क का झंडा उठाते हैं, शायद उनके लिए उस झंडे को कांधा देना भी मुश्किल हो जाएगा। हाथ में उठाने की बात तो बहुत दूर है, उसको कांधा देना वो वक्त आपको जरूर याद होगा जब महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को धमकी दी थी कि अगर केंद्र सरकार आर्टिकल 370 को हाथ लगाने की कोशिश करती है तो जम्मू कश्मीर में कोई भी तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, कोई भी तिरंगा नहीं उठाएगा। लेकिन वक्त गुजरा, समय गुजरा, आर्टिकल 370 भी हटा, लोगों ने शान से तिरंगा भी लहराया और आज सिचुएशन ये है कि पूरा जम्मू कश्मीर तिरंगे के तीनों रंग में डूबा हुआ है। ताजा आदेश जारी किया है जम्मू कश्मीर सरकार ने, जिसके तहत तमाम सरकारी दफ्तरों पर, डीसी ऑफिसेज में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, सरकारी स्कूलों में, सरकारी जो पंचायत घर हैं उनमें, डीडीसी ऑफिसेज में, जितने भी तमाम डिपार्टमेंट्स हैं सरकारी जम्मू कश्मीर सरकार के, हर एक सरकारी दफ्तर की इमारत पर शान से तिरंगा लहराने का आदेश दे दिया गया है। हाल ही में सोमवार को एलजी ने तमाम डीसीज के साथ और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ एक मीटिंग की। उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि अगले 15 दिनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के हर एक हिस्से में जितने भी सरकारी दफ्तर है, चाहे वो पुलिस थाना ही क्यों ना हो, हर एक इमारत पर जो भी कोड ऑफ फ्लैग है उसके प्रोविजंस के हिसाब से तिरंगा को लहराया जाए, फहराया जाए। यह आदेश जारी किया गया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत हुई है अनंतनाग जिले से, वही अनंतनाग जिला जहां से महबूबा मुफ्ती जिसको महबूबा मुफ्ती का गढ़ माना जाता है, सबसे मजबूत महबूबा मुफ्ती इसी जिले में है, थोड़ा बहुत प्रभाव उनका पुलवामा में है। वहां पर एक सर्कुलर जारी किया जा चुका है जहां पर तमाम सरकारी दफ्तरों को आदेश जारी किया गया है कि हर एक सरकारी दफ्तर पर तिरंगा लहराया जाए। और ये डीसी ऑफिस की तस्वीर है, यहां पर तिरंगा लहराया जा चुका है। इसके अलावा एक और तस्वीर देखिए गांधरबल जिले के सोनमर्ग की, यहां पर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा शान से लहराया गया। स्थानीय पुलिस के जवानों ने ये इस शानदार तस्वीर को देखी। ये जो भाव इसको देखकर आपके मन में उभर रहे होंगे, बस यही मकसद है कि जो जम्मू कश्मीर का बच्चा है उसके मन में तिरंगे के प्रति, देश के प्रति एक रेस्पेक्ट, एक अफेक्शन, एक कुछ एस्पिरेशन उसके मन में जागे। जब वो शान से देखेगा तो उसका जुड़ाव इस तिरंगे के प्रति होगा। यही मात्र मकसद इस तिरंगे को लहराने का है। हालांकि इस बार आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं 2022 में, 15 अगस्त 2022 को, तो उसके लिए आजादी का अमृत महोत्सव केंद्र सरकार मना रही है। 12 मार्च को इसका रंगारंग इसका एक शुभारंभ हुआ है और 15 अगस्त 2022 तक इस कार्यक्रम को मनाया जाना है। इसी के तहत ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जो आजादी की लड़ाई हुई थी, आजादी का जो संघर्ष था, उसमें हर एक जिले में किन किन लोगों ने उसमें अपनी भागीदारी निभाई, हर एक जिले में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि किन किन ने फ्रीडम स्ट्रगल में किन किन लोगों ने हिस्सेदारी की थी, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको सम्मानित किया जाए, उनको पहचान एक तरह से दिलाई जाए। ये एक कोशिश लगातार जारी, और इसकी कोशिश की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। कुल 70 जगहों पर ऐसे कार्यक्रम होंगे, रंगारंग कार्यक्रम होंगे, जिसमें आजादी के 75 सालों को मनाया जाएगा, इतिहास को लोगों तक जोड़ा जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि इस देश को आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। उसमें सभी लोग इकट्ठा मिलकर सबने संघर्ष किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोग भी शामिल थे। यह शुरुआत हर एक स्तर पर लागू है। हाल ही में इसी महीने की शुरुआत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी 207 मीटर ऊंचा तिरंगा लहराया गया। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने एक आदेश जारी किया था कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 54 यूनिवर्सिटीज हैं, हर एक यूनिवर्सिटी में एक 207 फीट ऊंचा तिरंगा वहां पर लहराया जाएगा। हर एक यूनिवर्सिटी में तिरंगा स्थापित किया गया, लहराया गया। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर अकेली यूनिवर्सिटी थी जहां पर उसने सेंट्रल के इस आदेश को नहीं माना, एमएचए के इस आदेश को नहीं माना। लेकिन दोस्तों, वक्त बदलता है, कश्मीर में भी वक्त तेजी से बदल रहा है और वहां पर भी आखिरकार वाइस चांसलर ने तमाम अपने स्टाफ के साथ मिलकर वहां पर तिरंगे को लहराया। ये चेंज है और इसी चेंज की शुरुआत में यह प्रक्रिया लगातार धीरे धीरे जारी है। सोचिए, जब जम्मू कश्मीर की
खासतौर पर कश्मीर घाटी में हर एक जिला पंचायत की ऑफिस में शान से तिरंगा लहराएगा, तो वहां के उस पंचायत के लोगों के मन में उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति विश्वास, उसके प्रति जो रेस्पेक्ट है, वो किस तरीके से जुड़ाव महसूस करेगा। उसी चीज की कमी थी। अब उसको भी धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। अब आप सोचिए उस वक्त को, जब आप सोचते हो, जब आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को भड़काकर अलगाववादी संगठन वहां के स्थानीय लोगों को, युवाओं को भड़काकर वहां उनके हाथों में काला झंडा या फिर पाकिस्तानी झंडा देकर भड़काने की कोशिश की जाती थी। वो जो सेंटीमेंट और उसको प्रोपेगेट किया जाता था, उस सेंटीमेंट को ही रिप्लेस कर दिया गया है, रिप्लेस हो चुका है, लोगों ने खुद कर दिया है। हमने देखा कि जिस तरीके से पार्टिसिपेशन रहा डीडीसी चुनाव में, अब लोगों को बताने की जरूरत है कि अब सरकार भी उसी और कदम उठाने वाले। सोचिए कि पहले पाकिस्तान का झंडा उठाते होंगे तो वहां के स्थानीय लोगों के मन में क्या आता होगा। देखिए, कुछ अलगाववादी तत्व हैं, वो इस तरह के कारनामे करते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आज कार्रवाई भी होती है, और आज जब लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से डिटरमिन्ड गवर्नमेंट है, सरकारी दफ्तरान है, सरकारी लोग हैं, वो सामने आगे बढ़कर ये कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके मन में भी एक विश्वास बढ़ेगा। उसी विश्वास को बढ़ाने की कोशिश जारी है। अब सिचुएशन ये है कि दोस्तों, पाकिस्तान को कुछ पीआईए के हवाई गुब्बारे भेजकर, अब यहां पर झंडे नहीं, पाकिस्तानी झंडे नहीं, बल्कि कुछ पीआईए के गुब्बारे यहां पर भेजकर काम चलाना पड़ रहा है। ये है बदलते वक्त, बदलते कश्मीर की तस्वीर। बहरहाल आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।